रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करेंगे, अपील में जाएंगे? जी मैं समझता हूँ ये नाइंसाफी नहीं बस बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और कानून के सारे तकाजों को तोड़ते हुए और उसको रोनते हुए सजाएं दी गई है। आईन और कानून के मुखालिफ मनाफी सजाएं दी गई है। न तो बीबी बुशरा बीबी का इस केस के साथ ताल्लुक है, न कोई गिफ्ट बुशरा बीबी के नाम आया है, न कोई गिफ्ट बुशरा बीबी ने लिया है, न कोई गिफ्ट पे दस्तखत है बुशरा बीबी की, न उस लिस्ट में बुशरा बीबी का नाम है, न बुशरा बीबी ने कोई रिसीव किया है। आपको याद होगा इससे पहले भी एक ट्रायल चला था, उसमें भी बुशरा बीबी का कोई दूर दूर तक नाम नहीं था। अगर इलेक्शन कमीशन में चला था या सेशन जज के सामने चला था तो शखाना का कंप्लेंट, तो उन दोनों में कहीं नाम नहीं था। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाले, उसको ब्रेक करे और उसको सियासत से आउट करे और लोगों को ये बावर कराएं कि देखो ही इज नाउ गॉन, ही इज आउट, तो इसलिए आप कोई और रास्ता तलाश करें। और ये पहले भी नाकाम हो चुके, आइंदा भी नाकाम होंगे। मुझे समझ नहीं लग रही कि इतनी जल्दी इनकी क्या थी, लेकिन ये जरूर है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लीडर को खुश करने के लिए, सियासी इंतकाम लेने के लिए किया गया है और ये इसकी शदीद मजम्मत करनी चाहिए। मैं समझता हूँ अगर अदालत इस किस्म के फैसले दें और वो बुनियादी हकूक को भी पामाल करें तो अदलिया को तो रखा गया दर्जा हमारा अदलिया का ऑलरेडी 130 पर है, इसका मतलब होगा फिर अदलिया का दर्जा तो 260 पे जाएगा। अदलिया को चाहिए कि कोई भी प्रेशर हो, वो प्रेशर को सस्टेन करते हुए आवाम की बुनियादी हकूक की अमीन अदलिया है। मेरी चीफ जस्टिस से दरखास्त है कि इन सारे फैसलों पे आप नजर रखें कि अदलिया को इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा। कल एक स्टेटमेंट जो 342 की स्टेटमेंट है जिसको बयान मुल्जिम कहा जाता है, वो बुशरा बीबी का रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो जज साहब 5 मरतबा उठे। फिर उन्होंने कहा कि आज 10 बजे के लिए केस होगा। आज 10 बजे जब केस टेकअप हो जाता है तो अक्यूज के एब्सेंस के बगैर उन्होंने केस में फैसला सुनाया और हमने स्टेटमेंट में लिखा था कि हम गवाह पेश करेंगे। और गवाह पेश क्यों करना चाह रहे थे? सरकार अपना एक गवाह लेके आया जिसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं थी और वो कह रही थी कि जी ये 300 करोड़ का केस है और 300 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन हुई है। एक्चुअल वैल्यूएशन ग्राहक की तरफ से आई है जो उतनी ही है जितनी पहले से सरकार ने करवाई हुई थी, जिससे सरकार का पूरा केस प्रोसिक्यूशन का वो खत्म हो जाना था। हमें इसलिए हक दिफा नहीं दिया गया ताकि कोई चीज रिकॉर्ड पे ना आए। तो इस किस्म की जजमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इवन सेकंड वर्ल्ड वार में जब नवंबर प्रिंसिपल हो रहे थे और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ट्रायल चल रहे थे, उसमें भी 2 असूल बड़ा वाज़ेह किए थे कि क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट कभी नहीं लिया जाएगा क्रिमिनल केस में और हक दिफा का हक दिया जाएगा। यही तो रीजन है कि उस वक्त के अक्यूज भी 82 विटनेसेस लेके आए थे हमारी अपने मुल्क में, जिस पे हमें फख्र है और हम समझते हैं ये इस्लामी है, जमहूरी है, अदली आजाद है। उसमें भी आप लोगों को ये 2 राइट ले लो कि आप कहो कि मैं आपको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं देता और इसी वक्त में क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका आपने छीन लिया, जबकि उनके 3 वकील मौजूद है और वो जज साहब से कह रहे हैं कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए तैयार है और आपने भेजा और उसी सर्कमस्टांसेस में आपने मौका छीन लिया कि इस डेट से पहले वाले डेट पे उनकी वकील मौजूद है और उन्होंने भी क्रॉस किया है। हम क्रॉस करना चाहते हैं। ये कैसी सरकार है, ये कैसी प्रोसिक्यूशन है जो केस करना भी नहीं चाहती और टेक्निकल बुनियादों से? ये तो एम्पायर को मिला के साथ चलने से भी बढ़कर कोई और वर्शन है। तो ये बड़ी सरासर ज्यादती हुई, ना इंसाफी तो मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये जुल्म हुआ है। जी इस तरह ये जो रिपोर्ट आ रही है कि वुकला आई ही नहीं है, उस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? बात को जज साहब ने कहा था जब निकले तो जज साहब की तबीयत खराब हो गई, वो चले गए कि जो उसको ब्लड प्रेशर है वो चले गए हॉस्पिटल में, जेल के हॉस्पिटल में। उसके रीडर ने स्टेटमेंट वापस आकर के कहा कि कल 10 बजे के लिए 10 बजे के लिए जब हम आ जाते हैं तो रूटीन में चलते चलते 10:30 पौने 11 बज जाते। इसीलिए बीबी बुशरा बीबी रास्ते पर थी कि ये सजा सुनाई गई। सवेरे खान साहब को बुलाया गया, उनको कहा जी आप स्टेटमेंट जमा करो। उन्होंने कहा जी वकील मेरे आ रहे हैं, बुशरा बीबी भी आ रही है और अगर आपने किसी मुल्जिम को सजा देनी है तो वो तो आ भी जाता है ना कोर्ट के सामने। तो जज साहब ने तो ये भी इंतजार नहीं किया, जबकि मैं कहता हूं कि उनका तो उसके साथ मौजूद है, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि बीबी ने कहा है कि मैंने गवाह पेश करने हैं, तो खान साहब ने कहा मैंने गवाह पेश करने। हम अगर डॉक्यूमेंट भी पेश करते तो जज साहब ने फिर भी हमें वो मौका देना था। जज साहब ने बैठते ही कहा और सम करके सिर्फ ये अनाउंस किया कि 14 साल से कैद और इतना जुर्माना। जुर्माना किस चीज की, कैद किस चीज की, और बुशरा बीबी की कैद और जुर्माना किस चीज की? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नेब एक तरफ अपने केसेस एक लीडर के खिलाफ विड्रॉ कर रहा है और दूसरे को वो बुनियादी हकूक से महरूम करते हुए सजाएं दिलवा रहा है।
تو یہ تو سیاسی انجینئرنگ سے اس مرتبہ بڑھ کے گیا ہے اور عدلیہ کو کبھی استعمال نہیں ہونا چاہیے. اب چیف جسٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں. ہم اپیل میں آئیں گے, قانون کے مطابق اپیل فائل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہمیں پھر بھی عدلیہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں سنے گی اور جلد فیصلہ دے گی. بیل پہ بھی فیصلہ جلدی ہوگا اور اس کے جو اپیلیں ہیں اس پہ بھی فیصلہ جلدی ہوگا. لیکن اس سے یہ داغ عدلیہ نے آپ دو دینا ہے. عدلیہ پہ بڑا داغ آیا 2 دن میں. دونوں جج صاحبان نے جس طریقے سے پروسیڈ کیا, سائفر کے کیس میں اگر دیکھو تو جج صاحب نے جس طریقے سے پروسیڈ کیا, جس طریقے سے ہمارے خلاف پیش ہونے والے وکیلوں کو ہمارے وکلا بنا کے پیش کیا, ان کے پاس ریکارڈ بھی نہیں ہے, ان کی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے, وہ تیار بھی نہیں ہے, انہوں نے انسٹرکشن بھی نہیں ہے اکیزوں سے. جج صاحب نے 2 منٹ میں فیصلہ سنا کے چلے گئے, رکے بھی نہیں. تو اسی سرکمسٹانسز میں اگر عدلیہ فیصلہ کرتی ہے تو وہ لوگوں نے جتنا جدوجہد کیا عدلیہ کے لیے تو وہ تو بالا تر تھا نا, آئینی جدوجہد تھا کہ نیچے سے لوور کورٹ سے میں لوگوں کو انصاف ملے. ہم تو انصاف کے لیے اگر ایک دوسرے کے مخالفانہ طریقے اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم چلیں گے تو ہم ملک اور قوم کا فائدہ تو نہیں کریں گے. میری پی ٹی آئی کے سارے ورکر, سپورٹر اور پورے قوم سے اپیل ہے کہ وہ پرامن رہے, تحمل برداشت کا مظاہرہ کرے. عدلیہ پہ پھر بھی یقین رکھے انشاءاللہ تعالی یہ ججمنٹ ہے ختم ہوگی, اور وہ فوکس رکھے کہ 8 فروری کے لیے تیاری کرے تاکہ اس سے ان کی توجہ نہ ہٹائی جائے اور اس کو کوئی ڈیلے اور پوسٹ پونمنٹ کی طرف نہ چلی جائے. جی, امید ہے عدلیہ سے انصاف ملے گا اور اپیل میں جائیں گے. رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ.